नमस्ते। हमेशा खुश रहो बिटियाओं। मैं जेवियन डॉक्टर एस बुंदेला, प्रोफेसर फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड मेथडोलॉजी, कोर्स पेडागोगी ऑफ सिविक्स, सेशन कोरिलेशन ऑफ सिविक्स विथ अदर स्कूल सब्जेक्ट सेकेंड, नागरिक शास्त्र का अन्य स्कूल विषय के साथ सह संबंध सेकेंड। प्रोग्राम बीए बीएड 6 सेम और बीएड सेकेंड सेम, ज्योति विद्यापीठ वीमेंस यूनिवर्सिटी जयपुर से। हमने लर्नर्स पिछली सेशन में पार्ट फर्स्ट की बात की थी, जिसमें कुछ नागरिक शास्त्र के साथ में सब्जेक्ट्स थे, उनका संबंध देखा। अब हम यहाँ दूसरे जो विषय है नागरिक शास्त्र के साथ जो जुड़े हुए हैं उनके साथ संबंध देखेंगे, जिसमें अर्थशास्त्र है और विज्ञान आदि। देखिए, इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में सह संबंध के संबंध में अपने विचार प्रकट करते हुए हर्बर्ट ने कहा कि शिक्षा में सह संबंध होना चाहिए, जिससे विषय पढ़ाते समय यदि उसका संबंध अन्य विषय से स्थापित हो जाए तो विषय अधिक आकर्षक और रुचिकर बन जाता है। स्कूल स्तर पर ऐसा कोई विषय नहीं, ऐसा कोई कार्यक्षेत्र नहीं जिसका नागरिक शास्त्र के साथ संबंध न हो। मानव का अध्ययन करना नागरिक शास्त्र का मुख्य उद्देश्य है, क्योंकि व्यक्ति नागरिक शास्त्र से ज़रूर जुड़ा हुआ है। अच्छा क्या है, बुरा क्या है, क्या उसके अधिकार हैं, इन सभी के बारे में वो जानता है। और सभी विषय किसी न किसी रूप से मानवीय जीवन से संबंधित हैं, नागरिक शास्त्र से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। देखिए, संबंधों में हम सबसे पहले नागरिक शास्त्र के साथ बात करेंगे अर्थशास्त्र की। तो सिविक्स एंड इकोनॉमिक्स। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। सामाजिक दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति आपस में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, संबंधित रहते हैं। इस प्रकार सामाजिक रूप से संबंधित मनुष्य की अपने जीवन यापन के लिए बहुत सारी क्रियाएं करता है। मनुष्य का अर्थ से संबंधित क्रियाओं का अध्ययन अर्थशास्त्र में होता है। एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री मॉर्सल, जिन्होंने लिखा है कि अर्थशास्त्र जीवन के सामान्य व्यवसाय में मानव जाति का अध्ययन है। इसमें व्यक्तिगत और सामाजिक क्रियाओं के उस भाग की जांच की जाती है जो जीवन यापन की आवश्यक सामग्री के उपयोग और उपलब्धि से अधिक घनिष्ठता से संबंधित है। इस प्रकार अर्थशास्त्र शिक्षण से छात्रों को या विद्यार्थियों को आर्थिक नियमों, सिद्धांतों एवं अवधारणाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। इसके अध्ययन से छात्र आर्थिक नियोजन की जानकारी प्राप्त करने में सफल हो जाता है। बेरोजगारी, जनाधिक्य, निम्न उत्पादनशीलता आदि को समझने और उसके प्रभावों को जानने में अधिक सफल हो पाता है। इससे स्पष्ट है कि अर्थशास्त्र का हमारे न केवल व्यक्तिगत बल्कि नागरिक शास्त्र से विशेष महत्व रखता है। अब बात करते हैं हम नागरिक शास्त्र और विज्ञान को लेकर, सिविक्स एंड साइंस को लेकर। देखिए, वर्तमान में नए आविष्कारों के होने से नागरिक शास्त्र, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, भूगर्भ शास्त्र, जीव विज्ञान आदि सभी विज्ञान के विषयों के साथ जुड़ गया है। विज्ञान ने नवीन आविष्कार करके सामाजिक जीवन में नवीन चमत्कार लाए हैं। प्राथमिक स्तर से ही विज्ञान की शिक्षा देने का काम इन्होंने प्रारंभ किया। विद्यार्थियों को केवल विज्ञान के विभिन्न सिद्धांतों, सूत्रों और अनुसंधानों का ही ज्ञान प्रदान नहीं किया, बल्कि मानवता से भी जोड़ा। जैसे अणुबम बनाना विज्ञान का विषय है, परंतु उसका अच्छे से उपयोग करना ये नागरिक शास्त्र का विषय है कि मानवता के लिए क्या उचित है, अनुचित है, इन सभी बातों को बताना। वर्तमान में नवीन आविष्कारों का मानव समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है, यही विज्ञान को नागरिक शास्त्र के निकट ले आता है।
अब हम बात करते हैं नागरिक शास्त्र और मनोविज्ञान के साथ संबंध। तो सिविक्स एंड साइकोलॉजी। मनोविज्ञान मानव की मनोदशा, आचरण और व्यवहार का अध्ययन करता है, ये हम सभी जानते हैं। मनोविज्ञान नागरिक शास्त्र तथा और सामाजिक विषय आदि का ही एक अंग है। सामाजिक अध्ययन में मानव की सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। नागरिक शास्त्र जो कि इनसे जुड़ा हुआ है, क्योंकि व्यक्ति का व्यवहार समाज में रहकर ही प्रस्तुत होता है। क्या अच्छा है, क्या बुरा है, उन सबको जानता है। क्या अधिकार है उसके, वो सब की जानकारी प्राप्त करता है। अतः मनोविज्ञान तथा नागरिक शास्त्र पूर्ण रूप से एक दूसरे से कहीं न कहीं जुड़े हुए हैं। अब बात करते हैं नागरिक शास्त्र और गणित की। सिविक्स एंड मैथमेटिक्स। जीवन में कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां गणित की आवश्यकता न हो। जीवन की विभिन्न स्थितियों के साथ गणित को संबंधित करके पढ़ाने से विद्यार्थियों को समाज का उपयोगी सदस्य बनाने में सहायता मिलती है। डाकखाना, बैंकिंग, बचत खाता, घरेलू बजट बनाने का शिक्षण प्राप्त करके व्यक्ति धीरे धीरे प्रक्रिया को समझने लगता है। अतः विश्लेषण करने तथा उनका उचित समाधान ढूंढने में गणित का ज्ञान अति आवश्यक है। हमने ये बातें इसमें जानी। अब बात करते हैं नागरिक शास्त्र और कला के बारे में। तो सिविक्स एंड आर्ट। देखिए, विद्यालय पाठ्यक्रम में विभिन्न प्रकार की कलाओं का महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि कला हमें कुछ नया करने की प्रेरणा देती है। कला के माध्यम से विद्यार्थियों में सौंदर्य बोध को विकसित किया जाता है। उनकी भावनाओं में उदारता, अपनापन और काम करने की लगन आदि का समावेश हो पाता है, जिससे वो समाज के लिए उपयोगी बन पाते हैं। विभिन्न कलाओं में पेंटिंग, संगीत और अन्य ललित कलाएं आ जाती हैं। कलाएं और नागरिक शास्त्र के शिक्षण को सरलता और सुंदरता प्रदान करती है। नागरिक शास्त्र का शिक्षण देते समय अध्ययन केवल पाठ्य पुस्तक और मौखिक शिक्षण तक ही सीमित नहीं रहते, बल्कि उन्हें विद्यार्थियों को कई प्रकार के मॉडल, चित्र, मानचित्र आदि का भी ज्ञान कराया जाता है। इन सब का संबंध कलाओं से ही होता है। आपने देखा होगा नागरिक शास्त्र में बहुत सारे मॉडल होते हैं अलग अलग विषयों से संबंधित, तो कहीं न कहीं वो सब कलाओं से ही जुड़े हुए हैं। वर्तमान में शिक्षण की विधि मौखिक न रहकर क्रियात्मक होती जा रही है। कलाएं नागरिक शास्त्र के शिक्षण को क्रिया का आधार प्रदान करती हैं, जबकि इसके दूसरी तरफ कलाएं भी नागरिक शास्त्र से रचनात्मक सामग्री प्राप्त करती हैं। ये सेशन डिजिटल वर्जन 2.0 ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय जयपुर द्वारा तैयार किया गया है। मैं ये आशा करता हूँ कि आप मेरे डिजिटल सेशन से खुशी होंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं इसे हल करने की ज़रूर कोशिश करूँगा। धन्यवाद।